नमस्कार। गिनती शुरू कर दीजिए। महाभारत 2024 का आगाज़ हो चुका है और इसमें अब नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। हम आपको उन सभी चीज़ों से धीरे धीरे करके अवगत कराते जा रहे हैं। आज महाभारत 2024 में एक ऐसी खबर आपके सामने लेकर के आए हैं, एक ऐसा विश्लेषण है जो आपको ये बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपनी तैयारियां करती हैं और उसके साथ रहने वाले भले ही चाहे जितना भी परिपक्व हों, जितना भी नीतियां जानते हो, जितना भी सजग रहें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लंगड़ी जरूर मार देती है। ऐसा ही एक लंगड़ी 2019 में ही भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को मार दिया था। इस लंगड़ी में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार आज जो वर्तमान स्थिति में है उसमें बुरी तरह से फंसे हुए हैं। नीतीश कुमार भले ही कहा जा रहा है कि 16 सीटों के मालिक हैं, लोकसभा में उनके 16 सदस्य हैं और अब जबकि महागठबंधन में आए हैं तो 17 सदस्य हैं, यानी कि वो अपना एक स्थान रखते हैं। लेकिन इसके पीछे की कहानी बड़ा ही दिलचस्प है और भारतीय जनता पार्टी ने समझ लिया था, 2017 में ही ये फैसला कर लिया था कि जब 2013 में नीतीश कुमार बाहर हुए थे तो उनका मकसद क्या था और मुद्दे क्या थे। तब नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़ा किया था और हम बार बार आपको कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से नहीं, नरेंद्र मोदी से है। और ये बात पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का कोर टीम समझ चुका है और यही कारण है कि 2017 में जब नीतीश कुमार फिर वापसी किए तो 2019 की रणनीतियां तय होने लगी। जब नीतीश कुमार गए थे तो उन्होंने बात जरूर किया होगा, समझौते हुए होंगे और उन समझौतों के तहत नीतीश कुमार ने अपना आर्गुमेंट रखा होगा, उस पर चर्चाएं हुई होंगी। 2019 में ये सब कुछ नजर आ गया। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही अपने जीते हुए सीट छोड़े तभी समझ जाना चाहिए था कि आखिर रणनीति क्या है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति केंद्र की सत्ता में स्थापित होना था और भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास हो गया था कि वो बिहार को छोड़ दीजिए ना, बिहार उसके टारगेट में था कि 2020 के चुनाव में बिहार पर वो अपना सत्ता स्थापित करेगी। 2019 में एक समझौता हुआ, 17-17-6 का फॉर्मूला तय हुआ। 17 सीटों पे नीतीश कुमार लड़े, 17 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी और 6 सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी लड़ी जो रामविलास पासवान जी की थी, यानी संयुक्त लोक जनशक्ति पार्टी। उसके बाद इस चुनाव के परिणाम आए और परिणाम में 40 में से 39 सीटें जीत गई एनडीए महागठबंधन के विरुद्ध। एक भी सीट आरजेडी को नहीं आया, एक भी सीट अन्य लोगों को नहीं आया जो चुनाव लड़े थे। 5 सीट पर चुनाव लड़े थे आरएलएसपी से उपेंद्र कुशवाहा, 3 सीट पे वीआईपी और 3 सीट पे हिंदुस्तानी आवाम पार्टी। सबकी लुटिया डूब गई, सबका बुरी तरह से हार हुआ और हार जीत का आंकड़ा 4 लाख तक ही पहुंच गया था। अब इन सारी बातों को लेकर के हम आपको जो आज महाभारत 2024 में बता रहे हैं उसमें सबसे बड़ी बात है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में ही बना लिया था प्लान कि 2024 में नीतीश कुमार को कैसे चित करना है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि जो हमारे पास आंकड़े हैं वो आंकड़े साफ बता रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार ये बात समझ लिया था भारतीय जनता पार्टी ने कि जब 2013 में वो स्विच करके उसी महागठबंधन की तरफ, उसी लालू प्रसाद की तरफ, उसी कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं जिसके लिए कभी उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। कभी उसको कहा जा रहा है कि 2005 में सत्ता से बाहर करने के लिए कितनी बातें कही थी, कभी जंगल राज कहा था, आज उसी के साथ जा सकते हैं। तो निश्चित रूप से आगे भी अगर उन्हें मौका मिलेगा तो वो जा सकते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में उन सीटों को ही नीतीश कुमार के हवाले किया और महागठबंधन के जिन जिन साथियों के साथ चुनाव लड़ना था उनके हवाले किया कि आने वाले समय में नीतीश कुमार यदि स्विच करते हैं तो उन सीटों पे विवाद हो और उस विवाद में नीतीश कुमार बुरी तरह से फंस जाएं। अब हम आपको डिटेल में ये बताते हैं कि नीतीश कुमार के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी ने जो सीटें दी थी 17, उनमें से 8 सीटें राष्ट्रीय जनता दल के विरुद्ध लड़ना था नीतीश कुमार को। आज नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के साथ खड़े हैं, तो ऐसी स्थिति में इन 8 सीटों का जो आंकड़ा है उस पर क्या होगा, सीट शेयरिंग के समझौता कैसे होंगे।
अब बात करें तो इन 8 सीटों में सबसे पहला सीट था झंझारपुर का। यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल ने गुलाब यादव को उतारा था मैदान में और रामप्रीत मंडल जो जदयू के थे उनकी जीत हुई थी। जीत हार का अंतर लगभग 3 लाख के वोटों का था। यहाँ झंझारपुर एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल अपना दावा ठोक सकती है। इससे आगे अगर बढ़ते हैं तो बात सीतामढ़ी की करें तो यहाँ अर्जुन राय राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़े थे और 2,50,000 के आसपास वोटों से वो हार गए थे सुनील कुमार पिंटू से। सुनील कुमार पिंटू अंतिम समय में जदयू में ज्वाइन किए थे और आपको याद होगा कि ये वो सीट है जो सबसे लास्ट में इसका फैसला हुआ था। इसके अलावा अगर बात करें मधेपुरा की तो शरद यादव अब नहीं रहे, लेकिन शरद यादव के जगह पर राष्ट्रीय जनता दल का दावा इस सीट पर से हटा नहीं है, क्योंकि लालू प्रसाद के बहुत करीब है ये सीट। कभी लालू प्रसाद ने भी इस सीट पर अपना सब कुछ दांव पर लगाया था। इसके साथ साथ आप समझ सकते हैं कि शरद यादव के पुत्र जो कि लगातार मधेपुरा को अपना दिल जान गुर्दा सब समझते हैं, वो इस सीट पर अपनी दावेदारी रख रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इस सीट पर चुनाव लड़ने वाले और जीतने वाले पप्पू यादव भी आजकल राष्ट्रीय जनता दल के साथ अपना आना जाना बढ़ा चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में मधेपुरा के सीट पर भी शरद यादव 3 लाख के आसपास के वोट से हारे थे और दिनेश चंद्र यादव की यहाँ से जीत हुई थी। तो भागलपुर की बात करें तो भागलपुर में भी बुलो मंडल यहाँ से चुनाव लड़े थे और उन्हें अजय मंडल ने हराया था। यहाँ भी हार जीत का आंकड़ा लगभग 2,75,000 के आसपास का था। ये आंकड़े हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि इन आंकड़ों पे भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि तब स्थिति ये थी कि भारतीय जनता पार्टी ने एक दाव ऐसा खेला था कि लोगों ने झोली भर भर के, खांची भर भर के वोट दिया था, बोड़ा भर भर के वोट दिया था और उसका परिणाम था अधिक से अधिक वोटों से के अंतर से जीतना। तो गोपालगंज की बात करें जो रिजर्व सीट था वह यहाँ सुरेंद्र राम को चुनाव लड़ाया गया था और यहाँ आलोक सुमन जदयू के जीते थे। यहाँ भी लगभग 2,80,000 के वोटों का अंतर पड़ा था। तो सिवान की बात करें तो यहाँ हीना साहब चुनाव लड़ी थी, जिनके साथ अब कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के रिश्ते बढ़िया नहीं है, लेकिन तब भी इस सीट पर अभी दावेदारी राष्ट्रीय जनता दल की बनी हुई है। और कविता सिंह यहाँ से चुनाव जीती थी, 1,10,000 के आसपास जीत हार का आंकड़ा रहा था वोटों का। तो वहीं बांका की बात करें तो यहाँ जयप्रकाश यादव गिरधारी यादव से जो कि जदयू के थे हार गए थे। जयप्रकाश यादव और गिरधारी यादव के बीच 2 लाख के आसपास वोटों का अंतर था, जिससे कि जयप्रकाश यादव जो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बहुत करीबियों में से कहे जाते थे, तब आपको बता दें कि जब दोनों साथ में थे तब भी उनका राजनीतिक करियर था और अब जयप्रकाश नारायण यादव लालू प्रसाद के सबसे ज़्यादा नज़दीकियों में से एक हैं। तो बांका की बात आपने समझ लिया। और सबसे ज़्यादा जो सीट जिस पर विवाद हुआ था वो था जहानाबाद का। जहानाबाद में सुरेंद्र यादव मात्र 1751 वोटों से हारे थे। ये वही सीट था जहां देश भर में सबसे ज़्यादा चर्चा हुआ था और हार जीत का आंकड़ा बहुत ही कम था। इस सीट पर कहा यह जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने मिलकर के खेल किया है, वरना सुरेंद्र यादव जीत गए थे। सुरेंद्र यादव एक बार फिर से 2024 में अपना यहाँ से भाग्य आजमाने के लिए ताल ठोक रहे हैं। यहाँ चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी की जीत हुई थी, जो कि कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि अब एक नए सिरे से अपनी राजनीति की शुरुआत और आस्था दिखाने वाले हैं। इसके अलावे जो अभी वर्तमान परिस्थिति है उसमें हिंदुस्तानी अवाम के पास जो हम है, उसके साथ साथ नालंदा और गया, ये 2 सीटें जदयू और हिंदुस्तानी अवाम पार्टी में टक्कर हुई थी। इस बात को आप याद कीजिएगा कि बार बार जो जीतन राम मांझी या संतोष सुमन कहते हैं कि उन्हें 8 सीट चाहिए, ये दबाव है, क्योंकि नालंदा और गया ये दोनों सीटें जदयू जीती है और इन सीटों पे जीत हार का आंकड़ा जो था, नालंदा में अशोक कुमार आज़ाद को टिकट दिया गया था, जो कौशलेंद्र कुमार से जो लगातार वहाँ से जीतते आ रहे हैं उनसे लगभग 2,50,000 वोटों से हार गए थे। तो गया में खुद जीतन राम मांझी लड़े थे चुनाव, 1,50,000 के आसपास वोटों से विजय मांझी ने उन्हें हराया था। तो ये 8 के बाद ये दो सीटें जो हैं वो भी अब महागठबंधन में बंटवारे के झमेले में फंसी हुई हैं। तो कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के साथ जो सीटें डिस्ट्रीब्यूट हुई थी उनमें से करीब 5 ऐसी सीटें हैं जिसमें दोनों में टक्कर था, जिसमें से 4 सीट जो है वो 4 सीट जदयू ने जीता है, 1 सीट उसमें से
कांग्रेस के पाले में है। अब आप समझिए कि वाल्मीकि नगर की बात करें तो यहाँ जेडीयू के बैजनाथ प्रसाद तब चुनाव जीते थे, अब उनके पुत्र वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि अगर बात करें सुपौल की, तो सुपौल में रंजीता रंजन ने चुनाव लड़ा था और उनके विरुद्ध दिलेश्वर कामत की जीत हुई थी, और वो भी जदयू से आ रहे थे। 2,50,000 वोटों से के अंतर से इन दोनों में जीत हार का आंकड़ा तय हुआ था। तो वहीं पूर्णिया की बात करें तो उदय सिंह को टिकट दिया था कांग्रेस ने, और यहाँ संतोष कुमार कुशवाहा की जीत हुई थी, जो जीत का आंकड़ा लगभग 3 लाख के आसपास था। तो बात करें किशनगंज की, तो यहाँ तो जीत ही गई थी, और कटिहार में तारिक अनवर हार गए थे 5,50,000 वोटों से दुलाल चंद्र यादव से। ये आप पूरी तरह से समझ रहे हैं। और अब महागठबंधन में एक तरफ जहां कांग्रेस है, दूसरी तरफ हिंदुस्तानी अवाम पार्टी है, तीसरी जो पार्टी है सबसे बड़ी वो राष्ट्रीय जनता दल है, और नीतीश कुमार ऑलरेडी हैं। तो यानी कि नीतीश कुमार की 8 सीटें जो राष्ट्रीय जनता दल के विरुद्ध जीते हैं, 2 सीटें जो हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के विरुद्ध जीते हैं, और 4 सीटें जो नीतीश कुमार की जीत कांग्रेस के विरुद्ध हुई है। तो 8, 2, 10 और 4, 14 ऐसी सीटें हैं जो कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बन सकती है। और यही 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने चालाकी की थी कि नीतीश कुमार को राष्ट्रीय जनता दल के विरुद्ध, कांग्रेस के विरुद्ध लड़ा दिया था कि अगर वो उधर कूद करके जाते हैं तो आने वाले लोकसभा के चुनाव में ये झमेला अब खड़ा हो। और ये बातें अब नीतीश कुमार भी समझ गए हैं कि ऐसे जो 16 जीते हुए सीट है उसमें से 14 सीटों पर उन्हें कड़ी टक्कर देनी होगी, और इसमें अगर वर्तमान परिस्थिति रह जाती है तो इन 14 सीटों में से कितनी सीटें उनसे छीनने की संभावना है, ये 2024 का सबसे ज़्यादा कैच पॉइंट होगा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को 2019 में ही चेकमेट कर दिया था, और ये तय कर दिया था कि अगर नीतीश कुमार एनडीए छोड़ते हैं तो उनके लिए आसान नहीं होगा महागठबंधन में सरवाइव करना और 2024 के चुनाव में एक बार फिर से खड़ा होना। जानकार तो ये भी बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की स्थिति और राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति या तो भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से बिहार से बेदखल करने की होगी अगर स्थितियां सब कुछ अनुकूल रहती हैं तो, वरना 2014 से भी बुरी स्थिति होने वाली है। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक कहानी तो जरूर कह रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।